बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। के लॉगरिथम टेबल की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वैसे प्रॉपर मेथड तो यही है कि हम लॉगरिथम टेबल से इसकी वैल्यूज़ देखें, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी थी लॉगरिथम की वैल्यूज़। वैसे वैल्यूज़ देख के इसके आंसर्स लिखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली कि आप बुक से देखें, कैलकुलेटर पे करना ज़्यादा सिंपल है और उस तरह से आप क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। बस एक छोटी सी जो है आपने एक ट्रिक माइंड में रखनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ये साथ साथ बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ माइंड में रखना है कि आपके आंसर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बुक वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 एंड 5.23 और 4, ये इसके ओवर में वैल्यू लिखी हुई है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। मैं अब यहाँ पे लिख लूँगी लेट x इज इक्वल्स टू 3.68 मल्टीप्लाइंग 4.21 और ओवर में लिख लूँगी जो इसकी वैल्यू है 5.234। उसके बाद हमने इसके दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो दो स्टेप्स हैं, लॉग लेने वाला और लेट एक्स वाला, ये वाले दो स्टेप्स आपने सारे क्वेश्चंस में करने हैं। तो जब मैं इस साइड पे लॉग लूँगी तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू, जब इस साइड पे लॉग लूँगी तो ये हो जाएगा लॉग, और इस सारी वैल्यू को मैं फिलहाल ब्रैकेट में लिखती हूँ 5.234 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसमें हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने लॉग के रूल्स अप्लाई करने हैं। जैसे ये दोनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में, तो हमें अच्छे से पता है कि जब लॉगरिथम में मल्टीप्लाइंग की फॉर्म आती है तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नीचे वाला जो हमारे पास वैल्यू लिखी है 5.234, ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है। तो जब ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आता है तो हम लॉग में उसको माइनस के साथ लिख देते हैं। तो मैं इसके ऊपर लॉग के रूल्स अप्लाई करूँगी। लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21 माइनस लॉग ऑफ 5.234। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आपका लॉग एक ही दफ़ा आता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर लॉग के रूल्स अप्लाई करके उसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग जो होता है वो सब वैल्यूज़ के साथ अलग अलग आता है। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग लॉग को लिखा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लॉग के रूल भी अप्लाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि लॉग ऑफ एक्स को ऐसे ही रहने देंगे। ये वाला लॉग है, लॉग ऑफ 3.68, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालेंगे। अभी मैं आपको लेके दिखाती हूँ इसकी। यहाँ से आप लॉग प्रेस करें 3.68, तो ये आपके पास आंसर बनेगा 0.5658। अच्छा, आपने पॉइंट के बाद की मतलब 4 टर्म्स लिखनी है अगली। ठीक है, 5.58 लिख दिया मैंने, और 58 के बाद जो है आगे 4 है। अगर यहाँ पे 4 के अलावा कोई और टर्म होती, मतलब 5 या 5 से बड़ी टर्म होती, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देती। एक वैल्यू जो है वो मैं पिछले टर्म में प्लस कर देती। राउंड ऑफ करने का अगर आपको नहीं भी आइडिया तो वो जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा तो मैं साथ आपको उसका बता दूंगी। वरना भी यहाँ पे देखिए 0.5658 है और आगे 4 है, तो 4 से 8 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, राउंड ऑफ नहीं होगा। तो मैं बस पॉइंट के बाद की 4 जो टर्म्स है वो लिख लूँगी। तो इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ 0.5658। उसके बाद प्लस लॉग ऑफ 4.21 है, तो लॉग ऑफ 4.21। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आंसर बना है 0.62428। यहाँ पे फोर्थ टर्म के बाद जो फिफ्थ टर्म है वो मेरे पास 5 से बड़ी है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये राउंड ऑफ होगा। तो ये जो 8 है ये पीछे 2 में एक ऐड कर देगा, तो ये 2 जो है वो 3 बन जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगी 0.6243। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 0.6243 माइनस, आगे मैं कर लूँगी लॉग ऑफ 5.234, लॉग ऑफ 5.234, तो ये आ जाएगा 0.7188। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 88 के बाद जो 3 है ये 5 से छोटी टर्म है, तो इसकी वजह से 8 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो 0.7188, 0.7188। तो मैंने ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे इस तरह से लिख ली। अब जो हमारे पास तीनों टर्म्स आई हैं इसको हम कैलकुलेटर पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.5658 को मैं ऐड कर लूँगी 0.6243 में, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी
0.7188। तो ये मेरे पास आंसर बन गया है 0.4713 और मैं यहाँ पे वो लिख लूँगी log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.4713। लेकिन हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x की, अभी भी यहाँ पे हमारे पास log जो है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से log ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि log और एंटी लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एंटी लॉग log को कैंसिल कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लूँगी। यहाँ पे लिखती हूँ मैं एंटी लॉग साथ log ऑफ x इक्वल्स टू, इधर भी लिखती हूँ मैं एंटी लॉग और यहाँ पे 0.4713। तो यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ रह जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये जो एंटी लॉग है ये भी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही ले लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद आप यहाँ से लॉग का बटन प्रेस करें, तो ये आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। शिफ्ट पहले और उसके बाद लॉग, उसके बाद जो आपकी वैल्यू है 0.4713, ये वाली वैल्यू एंटर करें, इक्वल करें, तो आपके पास आ जाएगा 2.960। तो यही आपका आंसर है, x इक्वल्स टू 2.960। हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये वाला काम करना है कि आपने लेट करना है उस पूरे क्वेश्चन को x के इक्वल, देन आपने दोनों साइड्स पे लॉग लेना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है या डिवाइड है या कोई भी पावर है, आपने उसके अकॉर्डिंगली लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने उसको स्ट्रेट करके एक लाइन में लिख लेना है। देन आपके पास जितने भी लॉग्स आ रहे हैं आप उन सब का लॉग ले लें। फिर जब आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी तो आपने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेके लॉग कैंसिल करके तो एक्स का डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 इसका मैंने लिख लिया। क्वेश्चन है 4.67 मल्टीप्लाइंग 2.11 मल्टीप्लाइंग 2.397। सबसे पहले इसको भी उसी तरह स्टार्ट करेंगे। मैं लिख लेती हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 4.67 मल्टीप्लाइंग 2.11 मल्टीप्लाइंग 2.397। उसके बाद मैं दोनों साइड पे लॉग लूँगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये वही स्टेप है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट पार्ट में भी किए हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी लॉग, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे लूँगी इस सब को मैं एक दफ़ा पहले ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ताकि पता चल जाए कि मैं यहाँ पे इसका लॉग ले रही हूँ। उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में है, तो हमें पता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। तो लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं इन तीनों का लॉग ले लूँगी। लॉग उसी तरह हम लोग कैलकुलेटर पे ही लेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लॉग ऑफ 4.67 है, तो देख लेते हैं क्या आता है। लॉग ऑफ 4.67, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास बनेगा 0.6693। के बाद 1 है फिफ्थ टर्म, तो 1 से 3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, राउंड ऑफ नहीं होगा, तो 0.6693 ही लिखूंगी मैं यहाँ पे, 0.6693। प्लस अब लॉग ऑफ 2.11 है, तो वो देख लेते हैं। लॉग ऑफ 2.11, तो वो बन जाएगा 0.32428। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फोर्थ टर्म के बाद, क्योंकि हमने लिखनी 4 ही वैल्यूज़ होती हैं, तो अगर चौथी टर्म के बाद पांचवी वैल्यू 5 से बड़ी है तो उससे पिछली जो फोर्थ वाली टर्म है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और अगर वो 5 या 5 से बड़ी नहीं है तो उसके जो लास्ट जो उससे पिछली वैल्यू होती है उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है वो 8 है, जो कि 5 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 3 बन जाएगा, तो 0.3243 लिख लेंगे, 0.3243 प्लस अब लॉग ऑफ 2.397 है, लॉग ऑफ 2.397, तो ये बन जाएगा 0.37966। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म है वो 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ टर्म है उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ 6 की वजह से पिछले 6 में एक नंबर ऐड करूँगी, तो ये 7 बन जाएगा, तो 0.3797। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 0.3797। इसके बाद लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ये जो तीनों टर्म्स है मेरे पास इनको मैं आपस में प्लस कर दूंगी, तो इनको प्लस करके देखते हैं आंसर क्या बनता है। तो इनको ऐड करके कैलकुलेटर पे आंसर बना है 1.3733। इसके बाद अभी भी हमारे पास यहाँ पे ये लॉग एक्स्ट्रा है, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग और साथ होगा लॉग ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी होगा एंटी लॉग और यहाँ पे हो जाएगा 1.3733। तो यहाँ पे तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ एक्स रह जाएगा। और आगे ये जो नेक्स्ट टर्म है इसका एंटी लॉग हम ले लेंगे। अगेन बता देती हूँ, पहले आपने इसके लिए शिफ्ट प्रेस करना है जो ये है, उसके बाद आपने इसके लिए लॉग प्रेस करना है जो ये, तो उसके बाद आपके पास इस तरह के आ जाएगा। तो उसके बाद आपका जो नंबर है जिसका आपने एंटी लॉग लेना है 1.3733, वाला नंबर एंटर करेंगे, इक्वल करेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग इसका है 23.62, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23.62 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका लॉग का आंसर कैलकुलेटर पे और बुक वाला सेम होगा। वो छोटी सी ट्रिक यही थी कि अगर तो आपका आंसर लॉग का, जैसा अगर आपने 4.67 लॉग लिया है और वो सिंपल इस तरह से आता है कि जो फिफ्थ टर्म है आपकी उसको आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पहली 4 वैल्यूज जो आप लिखेंगे वही आंसर आपका बुक में भी होता है। लेकिन जब आपके पास इस तरह से आंसर है कि फिफ्थ टर्म से आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ सकती है, मतलब 5 से बड़ी टर्म हो, तो फिर जब आप राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो वो आपका आंसर एग्जैक्ट वैसे ही आ जाता है जैसे बुक के पीछे होता है। लेकिन अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते तो फिर वो टेबल की आंसर से और आपके आंसर में जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आपने राउंड ऑफ करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आपकी फोर्थ टर्म के बाद फिफ्थ टर्म 5 से बड़ी है, ये 5 है, तो आपने पिछले नंबर में लाजमी एक ऐड करके उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तब आपका आंसर एग्जैक्ट वही वाला आएगा जो बुक में पीछे गिवन है और आपके जो टेबल की वैल्यूज़ हैं उसी से रिलेटेड आपकी वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग उसी तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 20.46, ऊपर इसकी पावर है 2, मल्टीप्लाइंग 2.4122 और यहाँ डिवाइड में मेरे पास है 754.3। इसके बाद हम लोगों ने दोनों साइड पे लॉग लेना है। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे लॉग लूँगी। यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 2.4122 और ओवर में टर्म आ जाएगी 754.3। तो इस सब को मैं एक बड़ी ब्रैकेट में कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई करूँगी। लॉग ऑफ एक्स एज इट इज ही रहेगा। ये सारे वैसे ही स्टेप्स हैं जैसे हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में किए। लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था। इन दोनों को तो मैं प्लस की फॉर्म में लिख लूँगी और इस वाले को मैं माइनस के साथ लिखूँगी। तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। लॉग ऑफ 20.46, ऊपर जो स्क्वायर है फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं इसको, आगे प्लस लॉग ऑफ 2.4122, उसके बाद आगे माइनस, ऊपर वाली लाइन में पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने नीचे लिख लिया लॉग ऑफ 754.3। अब आप लोगों को अगर याद हो तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास पावर में कोई टर्म होती है तो हम उसको लॉग से पहले ले जाते हैं। तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली ये जो स्क्वायर है हमारे पास 2 है, इसको हम लोग लॉग से पहले ले आएंगे। उसी स्टेप को मैंने दोबारा आगे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर है उसको हम लोग स्टार्ट में ले आएंगे। तो 2 लॉग और आगे 20.46 आ गया, प्लस आगे प्लस लॉग ऑफ 2.4122, देन माइनस लॉग ऑफ 754.3 लिख लिया। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वही स्टेप करना है कि सब लॉग्स की वैल्यूज़ निकालनी है। 2 यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिखा। लॉग ऑफ 20.46 की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर पे। लॉग ऑफ 20.46 और ये मेरे पास बन गया है, आप देख लें 1.3109। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ नंबर है वो 0 है जिससे 9 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे लॉग की वैल्यू आई है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाइंग में था तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसकी वैल्यू लिखी है 1.3109, प्लस आगे लॉग ऑफ 2.4122 है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लॉग ऑफ 2.4122, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.38241। यहाँ पे भी फिफ्थ नंबर 1 है, 5 से छोटा है तो यहाँ पे 4 में चेंजिंग नहीं आएगी, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 0.38241। हमने 2 4 तक ही लिखे, बस इसको आप 4 टर्म्स जो हैं वो लिखनी होती हैं। माइनस उसके बाद नेक्स्ट जो लॉग है लॉग ऑफ 754.3, इसकी हम लोग देख लेते हैं क्या वैल्यू बनती है। तो ये आती है हमारे पास
2.8775 और उसके बाद जो फिफ्थ टर्म है वो 4 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, और वैसे भी उससे राउंड ऑफ नहीं हो रहा है क्योंकि वो 5 से छोटी है, तो वो मैंने इस तरह लिखी 2.8775। तो ये मेरे पास तीनों टर्म्स आ गई। यहाँ पे log ऑफ x को एज इट इज ही लिख देंगे हम। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेप में, तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर इसका 2.6218। तो मैं 2.6218 लिख दूंगी, और बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, 2.8775। इसके बाद log ऑफ x अगेन वैसे ही रहेगा। इन तीनों टर्म्स को हम लोग आपस में प्लस करवा लेते हैं। जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो आपस में प्लस होंगे, और जो थर्ड टर्म है वो इनके साथ माइनस होगी। जो आप पहले दो टर्म्स जो लिखी हुई हैं इनको आप प्लस करें, जो आंसर आता है कैलकुलेटर पे डायरेक्ट उसके साथ उसको आप माइनस करवा दें। तो ये प्लस और माइनस करके मेरे पास कैलकुलेटर पे आंसर बना है 0.1267। वो मैं यहाँ पे कर दूँगी 0.1267। अभी भी यहाँ पे मेरे पास लॉग एक्स्ट्रा है, तो इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने जो दोनों पीछे पार्ट्स में काम किया था वही वाला सेम करेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लिखूंगे यहाँ पे, साथ लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे भी लिखूंगी एंटी लॉग, और साथ 0.1267। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स रह जाएगा। ये जो टर्म है मेरे पास इसका मैं एंटी लॉग लूँगी। एंटी लॉग का अगेन आपको बता देती हूँ, शिफ्ट पहले प्रेस करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे लॉग है इसको प्रेस करेंगे, एंटी लॉग हो जाएगा। फिर आपकी जो टर्म है आप उसको एंटर कर दें 0.1267। ये वाली टर्म जैसे एंटर होगी तो आपका आंसर आ जाएगा 1.33875। तो इसको 1.338 तक लिख लेते हैं, तो ये आपका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने इसका लिख लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 9.364 के ऊपर रूट है, और ये स्क्वायर रूट नहीं है, रूट के साइड में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये क्यूब रूट है। तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास जब भी कभी ऐसा हो कि रूट लगा हुआ हो और यहाँ पे कोई भी छोटी सी टर्म लिखी हुई हो, तो वो हमेशा 1 ओवर के नीचे आती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रूट लिखा हुआ हो और यहाँ पे रूट के साथ मेरे पास 4 हो टर्म, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर लिखा हुआ 39, तो 30 इसका मतलब है कि 39 के ऊपर 1/4 पावर है। इस तरह अगर यहाँ पे रूट में मेरे पास 3 लिखा हुआ होगा 39 के साथ, तो इसका ये मतलब होगा कि मेरे पास यहाँ रूट की जगह मैं यहाँ इसको 1/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास यहाँ पे रूट में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिंपल रूट होगा, तो डैट मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है, तो वो 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू आ जाती है, 4 है, 3 है, 5 है, या कुछ भी, तो इसका मतलब होता है कि वो 1 ओवर के नीचे आएगी, ठीक है। तो वो हमने साथ जो है इस तरह से मेंशन करना होता है जब भी स्क्वायर के अलावा कोई भी रूट होता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये क्यूब रूट हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टर्म है इसकी पावर 1/3 है। ओके, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 9.364। अभी मैं इसको ऐसे क्यूब रूट की फॉर्म में लिखती हूँ। नेक्स्ट में मैं इसको पावर की फॉर्म में मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगी 3.21। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैं लॉग लूँगी। जब मैं यहाँ पे लॉग लूँगी तो ये तो बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे लॉग, और इस पूरी टर्म को मैं ब्रैकेट में फिलहाल कर देती हूँ 9.364 मल्टीप्लाइंग 21.64 ओवर में लिख लेती हूँ मैं 3.21। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लॉग अप्लाई करूँगी, और लॉग अप्लाई करते वक्त लॉग ऑफ एक्स, सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई, डैट मीन्स कि इन दोनों को मैं प्लस की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और नीचे वाले मेरे पास डिवाइड की फॉर्म में, तो डैट मीन्स कि उसको मैं माइनस की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं इसको लॉग ऑफ रूट को फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं 39.64364, आगे प्लस लॉग ऑफ 21.64, और उसके बाद ये आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा के लॉग ऑफ 3.21 लिख लूँगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर पावर है यहाँ पे जो कि है 1/3, तो वो कभी भी हम लोगों ने इधर नहीं लिखनी होती, वो हम लोग हमेशा लॉग से स्टार्ट में ले आते हैं। तो मैं लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं इस 1/3 को जो रूट के ऊपर पावर, जो इस वैल्यू के ऊपर पावर है, स्टार्ट में ले आऊँगी। लॉग ऑफ 9.364, आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको
इस तरह से भी लिख सकते थे 9.364 और साथ यहाँ पे 1/3। तो शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी रहती है कि जो 1/3 ऊपर है इसको मैं स्टार्ट में ले आई हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद प्लस लॉग ऑफ 21.64, ये वाले बाकी स्टेप सेम ही रहेंगे, माइनस लॉग ऑफ 3.21, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में तीनों के लॉग लेंगे। 3 भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ मैं इनके लॉग की वैल्यूज़ निकालूंगी। 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी ताकि जो इसके लॉग की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकूँ। आगे इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं कैलकुलेटर पर, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले मेरे पास आएगी लॉग ऑफ 9.364। तो जब मैं इसकी वैल्यू देखूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.97146। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म्स तो हमने लिखनी ही लिखनी है, जो 5th टर्म है वो 6 है, मतलब 5 से बड़ी है। तो इसका मतलब है कि पीछे 4 में जो है वो चेंजिंग आएगी, तो ये बन जाएगा 0.971। और ये इसके बड़े होने की वजह से, 5 से बड़े होने की वजह से पिछले वाले में 1 ऐड होगा, तो ये 4 5 बन जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 0.49715 लिखूंगी मैं इसको। तो 0.9715 प्लस उसके बाद आगे नेक्स्ट है मेरे पास लॉग ऑफ 21.64। तो जब मैं इसको करूँगी तो इसका आंसर आएगा 1.3352। अगेन यहाँ पे आगे 5 है, तो इस 5 की वजह से इस 2 में भी मैं क्या करूँगी, एक नंबर ऐड कर दूँगी जो कि 3 बन जाएगा, तो 1.3353 हो जाएगा, 0.3353। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लॉग फाइंड करना है वो है 3.21 का, तो वो भी देख लेते हैं। लॉग ऑफ 3.21, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5065। अब यहाँ पे जो पांचवी टर्म है वो 0 है, जिसकी वजह से उससे पिछली टर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पे 0.5065 ही आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले ये जो टर्म है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और 3 के साथ डिवाइड हो रही है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये अगेन वही टर्म आएगी, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, 3 से डिवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो मैं 0.9715 को 3 से डिवाइड करवाती हूँ। 0.9715 इसको डिवाइड करवा लेते हैं 3 से, तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से, और एस टी वाला बटन प्रेस करके मैं इसको 0.3238, तो ये मैं इसका यहाँ पे लिख दूंगी। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.3238, उसके बाद प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, ठीक है। इसके बाद ये जो तीनों टर्म्स हैं ये जहाँ जहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं वैसे इनको सॉल्व करेंगे। पहले दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं 0.3238, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1.3353, जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5065 से, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 1.1526। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1.1526, तो ये इसका लॉग का आंसर आ गया। अब यहाँ पे लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पे जब एंटी लॉग लेंगे हम, तो एंटी लॉग और साथ आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एंटी लॉग और साथ आ जाएगा 1.1526। तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ एक्स और यहाँ रह जाएगा एंटी लॉग ऑफ ये। तो इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, शिफ्ट लॉग 1.1526, तो ये हमारे पास बन जाएगा 14.210। तो इसका मैं 14.21 लिख लेती हूँ और यही इसका आंसर है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कह रहे हैं कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय एम इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 ए ओवर ए नॉट। कि अगर हमने अर्थक्वेक्स का मतलब जल्जलों का मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी मकदार या उनका नंबर के वो किस हिसाब से जल्जले आ रहे हैं वो फाइंड करना है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जो फार्मूला उन्होंने हमें गिवन कर दिया। इफ़ एम्पलीट्यूड ए, अगर ए की वैल्यू जो फार्मूले में ए वैल्यू गिवन है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 10,000 होगी, और रेफरेंस एप्टीट्यूड मतलब ये जो ए नॉट गिवन है हमें, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 होगी, तो हमने ये फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड मतलब एम, एम क्या होगा अर्थक्वेक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं, एक उसका ए गिवन है, एक ए नॉट की वैल्यू गिवन है, और तीसरा हमारे पास फार्मूला गिवन है, और हमने फाइंड करनी है एम की वैल्यू। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं यहाँ से देखिए स्टेटमेंट से वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गिवन। गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू 10,000। उसके बाद ए नोट की वैल्यू मेरे पास गिवन है जो कि है 10, और उसके बाद मेरे पास एम का फार्मूला गिवन है, एम इज इक्वल्स टू
log of 10 बेस 10 ए ओवर ए नॉट। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला गिवन है, सही है। उसके बाद मैंने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं उसकी मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे जैसे ए है, ए की वैल्यू है मेरे पास 10,000, तो ए की जगह मैं लगा देती हूँ 10,000। उसके बाद ए की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू है मेरे पास 10, तो उसकी जगह मैंने लगा दिया 10। आप यहाँ से 10 के टेबल से भी इनको दोनों को कट कर सकते हैं, और सिंपल अगर आपने करना है तो 0 से 0 कैंसिल कर दे, तो ऊपर मेरे पास जस्ट रह गया है लॉग ऑफ बेस 10, और यहाँ पे सिर्फ रह गया 1000, नीचे 1 हम लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है। उसके बाद इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि या तो आप इसका एलसीएम ले लें 1000 का, इस तरह से करके आप इसके फैक्टर्स बना लें, आप देख लें कि 1000 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरह से करें कि आप लोग को आइडिया है इस चीज़ का कि अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 करूँ मैं, तो 10 का जो क्यूब होता है वो भी 1000 होता है। तो अगर आपको ये बात डायरेक्ट पता है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे मेरे पास 10 के ऊपर पावर 3 आ गई है, तो ये बात मुझे अच्छे से पता है कि जब भी हमारे पास पावर होती है और लॉग होता है तो हम लोग उस पावर को स्टार्ट में ले आते हैं। तो लॉग ऑफ 10 यहाँ पे भी, और बेस भी इसकी 10 है। और एक और जो चीज़ हमने प्रीवियसली अपने क्वेश्चन में पढ़ी थी वो ये थी कि अगर हमारे पास बेस और जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो सारा वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये चीज़ हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। तो एम इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ रहेगा, और ये पूरे का पूरा इक्वल हो जाएगा 1 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस और ये जो वैल्यू है ये सेम है, कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन सेम होगी तो उनकी जगह 1 आ जाता है। तो 3 1 टाइम्स 3, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 3, और यही इसका आंसर है। इसमें जस्ट आपको ए और ए नॉट की वैल्यूज गिवन थी और फार्मूला गिवन था, आपने फार्मूला में दोनों वैल्यूज मेंशन करनी है, और वैल्यूज लगाने के बाद आप उनकी कटिंग करके और उसको पावर के फॉर्म में लिख के लॉगरिथम का रूल लगाना है, और उसके बाद उसको आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया है रुपीज़ 1 लाख, यहाँ पे 5 जीरोज़ हैं तो ये 1 लाख बनता है। 1 लाख रुपए अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया है एक सेविंग स्कीम में, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है पर एनम, मतलब उसको हर साल जो इंटरेस्ट ऊपर उसके लगता है उसकी इस प्राइस के, वो 5% है। तो सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज रुपीज़ वाई। तो हमें ये पता चला है कि अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी जो हमारे पास 1 लाख थी, अगर उसके ऊपर उसका 5% जो है वो पर एनम, मतलब एनुअली उसका 5% जो है वो लगता है, इंटरेस्ट लगता है, तो जो उसकी टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो 30 साल के बाद वाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये जो वाई है ना, ये अमाउंट है, मतलब ये जो हमारे पास उसके पैसे हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टी है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये कह रहे, उनको अभी नहीं पता कि कितने टाइम बाद पेमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो वो कितने टाइम के लिए उन्होंने टी का वर्ड यूज़ कर दिया, और पेमेंट कितनी होगी उसके लिए उन्होंने वाई का वर्ड यूज़ कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि कितने टाइम बाद कितने उसकी अमाउंट जो है वो हो जाएगी। तो टाइम को उन्होंने टी से और जो अमाउंट है उसको वाई से रिप्रेजेंट कर दिया कि टी टाइम बाद अमाउंट उसकी वाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज अभी अननोन है। उसके बाद नेक्स्ट में वो कहना है दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू 1,01,05 पावर टी। तो और टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, कि जो टी की वैल्यू टाइम है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो इसका इंटरेस्ट लगना है ना, वो इस जो फार्मूले के तहत लगना है, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू 1,01,05 और ऊपर पावर टी। आगे फाइंड हाउ मेनी ईयर्स, कि कितने साल लगेंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें टाइम का भी आइडिया नहीं है और इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया नहीं है, लेकिन एक छोटा सा उन्होंने हमें हिंट दे दिया है कि कितने टाइम बाद, टाइम का तो हमें बिल्कुल नहीं पता, वो तो टी है हमारे पास, लेकिन कितने टाइम बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो लेकिन डबल से हम लोग थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। अगर अभी उसकी इन्वेस्टमेंट है जो अभी उसकी प्राइस है वो 1 लाख है, तो डबल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि उसको 2 टाइम्स करने की तो वो कितनी हो जाएगी, वो 2 लाख हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन की बेस बनाते हैं और यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा इस पूरे क्वेश्चन का बता देती हूँ कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला ने जो है वो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, और उसको इन्वेस्टमेंट पे हर जो मतलब एनुअली जो है उसको हर साल बाद 5% का जो है वो इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है। तो हमें ये बात नहीं पता कि जो उसके कितने टाइम बाद उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए उन्होंने हमें एक यहाँ पे एक आगे इक्वेशन दी है कि इस इक्वेशन के थ्रू वाई इज इक्वल टू जो 1,01,05 की पावर टी है, ये वाली इक्वेशन है कि इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो इसका इंटरेस्ट जो है वो लगेगा, इस फार्मूले से जो है वो इसका इंटरेस्ट लगेगा।
और हमने अब ये बताना है एंड पे कि कितने टाइम बाद, कितने ईयर्स बाद जो है उसकी इन्वेस्टमेंट वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ईयर तो हमें बिल्कुल नहीं पता, उसका तो आइडिया नहीं है टाइम पीरियड का हमें, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि उसके डबल होने की बात हो रही है। तो हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से उसकी डबल इन्वेस्टमेंट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 2 का डबल 4 होता है और 10 का डबल 20 होता है, तो इसी तरह 1 लाख का डबल 2 लाख होगा। तो वो हम लोग यहाँ से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन चीज़ें लिख लूँगी। तो गिवन चीज़ों में सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट ही गिवन है, तो मैं वही लिख लेती हूँ। ये इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास? इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 1 लाख रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है, और मैं फार्मूला लिख लेती हूँ y इज इक्वल्स टू 1 लाख, उसके बाद 1.05 की पावर जो है वो t है, और बस यहाँ तक इसका ये फार्मूला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें एक और बात बताई है कि डबल द इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो डबल इन्वेस्टमेंट में जब मैं करूँगी तो वो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि जिस भी चीज़ को आपने डबल करना होता है वो 2 टाइम्स होती है। तो 2 इंटू, यहाँ पे एक जीरो मैंने कम लगाया है, 1 लाख, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो इसकी इन्वेस्टमेंट की जो डबल है वो 2 लाख रुपीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि यहाँ पे वाई और ये वाले सारे जो फार्मूला है इसी से स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूले को अगर मैं यहाँ पे अगेन दोबारा लिख लूँ, इसी को मैं लिख लूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो 1.05 पावर टी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास टी की वैल्यू गिवन नहीं है इस पूरे में, और वैसे भी वो हमने फाइंड करनी है। लेकिन वाई की जगह आप हम एक वैल्यू लिख सकते हैं जो कि इसके डबल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी। एंड पे जो हमारे क्वेश्चन की लाइन थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने ये बताना है फाइंड हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। इन्वेस्टमेंट को उन्होंने वाई से रिप्रेजेंट किया था, और एंड में उन्होंने खुद ही बता दिया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो रही है। तो डबल इन्वेस्टमेंट हमने निकाल ली कि वो लाख से 2 लाख हो गई। तो डेट मीन्स कि अब हम वाई की जगह, मतलब इन्वेस्टमेंट की जगह 2 लैक्स लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लैक्स लगा दिया, और उसके बाद इक्वल एज इट इज़, और ये 1 लाख जो है ये भी एज इट इज़, और 1.05 और पावर टी जो है वो भी एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद ये जो 1 लाख है, ये 2 लाख, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे 2 लाख के नीचे जाके डिवाइड होगा। तो 2 लाख मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और इसको डिवाइड करवा देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 5 जीरो लगाए, और किससे? 1 लाख से। तो जब इनको डिवाइड करवाएंगे तो जीरो सारे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 2। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 1.05 की पावर आ जाएगी हमारे पास टी। अब यहाँ पे हमारे पास जब क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को आगे से किस तरह से करना है, तो अगर तो यहाँ पे था तो हमारे पास यहाँ पे 2 की कोई इस तरह की टर्म बच जाती कि ये बेसिस सेम हो जाती, तो हम इसकी जो पावर्स है को कंपेयर करके वैल्यू लिख सकते थे। लेकिन इस तरह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे। मैं यहाँ पे भी लॉग लूँगी, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी मैं लॉग लूँगी, लॉग ऑफ 1.05, और पावर जो है ऊपर इसके टी आ जाएगी। उसके बाद ये बात हमें पता है कि जो ऊपर पावर में चीज़ होती है वो हम लोग स्टार्ट में ले आते हैं, तो मैं टी लॉग ऑफ 1.05 इसको इस तरह से लिख लूँगी। फिर लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 1.05 दोनों मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे ले लूँगी। मैं जब लॉग ऑफ 2 लूँगी तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.3010। तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली 0.3010। इसी तरह टी एज इट इज़ रहेगा, और लॉग ऑफ 1.05 की वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। लॉग ऑफ 1.05, तो ये हमारे पास आता है 0.211, और आगे 8 है, तो 8 से ये वाला जो 1 है इसमें राउंड ऑफ होके ये 2 बन जाएगा, तो 0.021, बल्कि हाँ 211, इस 1 की जगह यहाँ पे 2 लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर 0.021, और नेक्स्ट 1 की जगह मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है टी के साथ, ये उस साइड पे जाकर डिवाइड होगी। तो मैं इस टर्म को 0.3010 को डिवाइड करवा देती हूँ 0.02, और उसके बाद आगे था 12। इसके जब मैंने डिवाइड करवाया तो ये आंसर आ गया 14.19। तो 0 पॉइंट पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 3010 डिवाइडेड बाय 0212 इज इक्वल्स टू टी। तो दोनों को डिवाइड करवाया कैलकुलेटर पे, तो 14.198 आंसर है। तो मैं वही यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 14.198 इक्वल्स टू टी। तो 14.198 दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स जो है वो इसका आंसर है। दोबारा मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से बता देती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जब यहाँ तक पहुँचे, हम लोग उस में वैल्यूज़ लगा के, तो उसके बाद दोनों साइड पे लॉग लिए। टी स्टार्ट में था, पावर में था तो स्टार्ट में आ गया। देन इन दोनों का लॉग लेने के बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था टी के साथ,
टी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, कोई साइन नहीं था इनके दरमियान, तो ये वहाँ पे दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड करने के बाद 14.198 आया मेरे पास, लेकिन ईयर्स है साल बताने थे, तो हमने अंदाजन मतलब 14.1 डेट मीन्स 14 के अप्रोक्सीमेटली अंदाजा जो है 14 ईयर्स 14 साल का जो अरसा लगेगा, तब जाके उसकी जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हुरिया इज हाइकिंग अप टू अबाउट डेट वेयर the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude। ये हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T है, जो टेम्परेचर हमें पता नहीं है, और इसकी जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 3% के हिसाब से डिक्रीज हो रही है हर 100 मीटर जो है ऊंचाई पे जाने के बाद, मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हर 100 मीटर्स की हाइट पे 3% जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल टेम्परेचर टी आई जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद जो उन्होंने हमें यहाँ पे भी एक फार्मूला बता दिया, जिस फार्मूले के थ्रू हम लोग टी का फार्मूला डेट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एन एल्टीट्यूड, हमने हाइट का टेम्परेचर फाइंड करना है 500 मीटर्स पे, मतलब 100 मीटर्स पे उन्होंने ये बता दिया कि हर 100 मीटर पे 3% जो है वो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और साथ उन्होंने ये बता दिया कि स्टार्टिंग टेम्परेचर जो है उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और साथ ये भी बता दिया कि हमने फाइंड करनी है हाइट उसकी कि उसका टेम्परेचर फाइंड करना है कितनी हाइट पे, 500 मीटर्स की हाइट पे, और एक फार्मूला गिवन दे दिया। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, तो वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। टी आई इज इक्वल्स टू वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो हाइट गिवन है एच इज इक्वल्स टू जितना हमने फाइंड करना वो है 500 मीटर्स, 500 मीटर्स पे हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। थर्डली मैं अब यहाँ पे फार्मूला लिखती हूँ, टी इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाइंग 0.97 और इसके ऊपर पावर है एच ओवर 100। इस फार्मूले के थ्रू अब हम लोग फाइंड करेंगे टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वैल्यूज जो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं। टी तो एज इट इज ही रहेगा, इक्वल्स टू टी आई की जगह मैं यहाँ पे 20 लगा लूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.97 एज इट इज रहेगा, एच की जगह हमारे पास आ जाएगा 500, मैंने 500 लिख दिया, और ओवर में 100 था वो मैंने ओवर में 100 लिख दिया। 100 और 500 की हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105 टाइम्स 500 हो जाता है, तो इसके ऊपर सिर्फ मेरे पास बच जाएगा जो है 5, ठीक है। आप इसको डिवाइड भी कर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करके देख सकते हैं, इसकी पावर 5 आ गई। अब सबसे पहले टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग 0.97 की पावर 5 ले लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लेके देखते हैं, 0.97 मैंने लिखा, उसके बाद इस वाले बटन से मैंने इसको प्रेस किया तो उसके ऊपर पावर के लिए एक छोटा सा बॉक्स आ गया, इसमें मैंने पावर 5 प्रेस करके 5 लगा दी, तो 0.97 की पावर जो 5 है वो मेरे पास आ गई 0.8587, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 0.8587, और ये जो मल्टीप्लाइंग 20 है ये एज डी सी रहेगा। अब ये जो आंसर आपका आया हुआ है आप इसको डायरेक्ट ही 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 17.1746। तो इसका मैंने लिख लिया टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 17.17। तो इस क्वेश्चन का जो है यही आंसर है। इसके साथ डिग्री सेंटीग्रेड भी लगा लें क्योंकि ये टेम्परेचर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।